घर है तो पुरानी चीज़ें तो होंगी ही, क्योंकि घरों के अंदर ज़रूरी नहीं सब नई ही चीज़ें हों। जैसा कि वक्त बीतता चला जाता है, पुरानी चीज़ें होती जाती हैं। इनमें पुराने कपड़े आते हैं, पुराना फर्नीचर है और भी बहुत ढेर सारा सामान। तो इन पुराने कपड़ों से आप भी ऐसे ही परेशान होंगे जैसे कि मैं होती हूँ, क्योंकि ये एक आम समस्या है हम हाउसवाइफ की। तो मैं इन पुराने कपड़ों के साथ क्या करती हूँ, अपने घर को कैसे ऑर्गेनाइज करती हूँ, आज आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। सबसे बेस्ट ऑप्शन है, आप इसका डस्टर बना लीजिए। अपने घर में किसी भी तरह की क्लीनिंग हो, चाहे वो ड्राई हो या वेट, आप यहाँ पर हौजरी, कॉटन, माइक्रोफाइबर, इस तरह के जो फैब्रिक वाले कपड़े होते हैं उन्हें यूज़ कर सकते हैं और इनसे क्लीनिंग बहुत अच्छी होती है। और यहाँ पर हमारा डस्टर का जो खर्च है क्लीनिंग के लिए वो भी बच जाता है। पुराने कपड़ों से, पुरानी बेड शीट से आप इस तरह से अपने मैट्रेसेस के कवर बना सकते हैं। मैंने ये फिटेड मैट्रेसेस कवर बनाए थे, इसका वीडियो आपके साथ शेयर भी किया था और बहुत बढ़िया ये चल रहा है। और देखिए मेरे पूरे बेड का जो मैट्रेस है वो बिल्कुल अच्छे से इससे कवर हो जाता है। और अलग अलग मैट्रेस कवर होने की वजह से काफ़ी दिक्कत होती थी पहले, लेकिन अब देखिए पूरा है यहाँ पर दो, लेकिन बिल्कुल कवर के अंदर जब वो सेट हो जाते हैं तो एक ही मैट्रेस बन जाता है। एक ये फ्रिज का कवर था, यानी कि जो रनर होते हैं उनके ऊपर हम लगा कर रखते हैं, ये भी पुराना हो चला है। लेकिन इसके जो पॉकेट्स के ऊपर ये एम्ब्रॉयडरी वाला पोर्शन है तो ये काफ़ी फ्रेश है अभी। तो इसे कुछ बनाने, काटने, फेंकने से अच्छा है मैंने एक DIY ही सोचा इसके लिए। तो यहाँ पर मेरी सिलाई मशीन जैसे कि स्टैंड पर है, इसका फ़िलहाल कोई कवर नहीं है। तो कई बार धूल मिट्टी ऐसी चीज़ों से मुझे इसे कवर करने के लिए यही आइडिया सबसे बेस्ट लगा। चाहे तो यहाँ पर मैं इसमें टाँका लगाकर सुई से इसे फिक्स कर दूँगी और बहुत इजी तरीके से इसकी पॉकेट भी हैं, जो कि जो सिलाई मशीन से रिलेटेड सामान है उसे रखने में मुझे मदद करेंगी। तो ये वाले जो ऑर्गेनाइज़र हैं ये हम घर पर फैब्रिक से भी बना सकते हैं। कुछ एम्ब्रॉयडरी वाले कपड़े हैं, पुराने हो चुके हैं, बच्चों के, बड़ों के, कोई साड़ियाँ हैं या दुपट्टे हैं, उनसे भी ये बना लेते हैं। लेकिन ये चीज़ें हमारे घरों में शायद बहुत पुरानी हैं। जैसे कि मैं कहूँ कि हमारी दादी नानी के ज़माने से दीवारों पर इस तरह के ऑर्गेनाइज़र उनकी शोभा बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर पहले मैंने सिलाई मशीन के पास एक छोटी सी जो बास्केट थी वो हैंग की हुई थी, उसी में मैं सारा सामान रखती थी। लेकिन अब मैंने ये ऑर्गेनाइज़र यहाँ पर लगा दिया है। अब ये बहुत अच्छे से मतलब यूज़फुल है। इसके अंदर मैं सिलाई से ही रिलेटेड सारा सामान यहाँ पर रख दूँगी, ताकि मुझे ये हैंडी रहे और ज़रूरत पड़ने पर तुरंत ही मिल जाए। सोफ़े के कवर सबसे ज़्यादा मोटे कपड़े में आते हैं, काफ़ी थिक फैब्रिक होता है इनका। इनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होता है, मैंने बनाया है एक वेजिटेबल बैग। यानी कि जब सब्जी भाजी या कुछ भी आप राशन वगैरह लेने जा रहे हो तो एक मजबूत सा बैग होना चाहिए। तो यही सोचकर मैंने एक ये बैग बनाया है, जिसमें कुछ भी मैं बाहर से लाकर नहीं लगाया। एक बैग रखा था पुराना, उसी के हैंडल यूज़ कर लिए यहाँ पर मैंने, और साथ में ज़िप भी मिल गई थी। और देखिए अंदर भी इस तरह से दो पॉकेट मैंने इसमें अटैच की हैं। दो इसलिए कि एक में आप कॉइन वगैरह डाल सकते हैं और दूसरे में आप इस तरह से जो नोट होते हैं वो डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक काफ़ी मजबूत, टिकाऊ और बढ़िया सा थैला तैयार है। किससे? सिर्फ एक सोफ़े के कवर से। तो देखिए कितना बढ़िया ये लग रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि हम इसे मार्केट लेके जाएंगे तो ये भद्दा लगेगा या अच्छा नहीं दिखाई देगा, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इस पर अच्छे खासा डिज़ाइन बना हुआ है तो ये वैसे भी बढ़िया ही लगता है। और आप अगर मार्केट वाला थैला इससे कंपेयर करेंगे तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत देखिए वीक हो ही जाता है। नीचे मैंने इस तरह से इसमें कटिंग की है कि ये इसमें अगर मैं कोई सामान रखूँगी और उसको मैं स्टैंड करके रखूँगी तो ये फिसलेगा भी नहीं। तो इस तरह से बहुत सारे जुगाड़ हैं सोफ़े के कवर से,
मैंने तो ये बढ़िया सा एक थैला बना लिया है और बहुत अच्छे से बनकर ये तैयार है। ज़िप वगैरह सब अटैच की हैं ताकि एकदम सिक्योर रहे, कोई भी सामान इसमें से बाहर ना निकल जाए। और भी कुछ फैब्रिक ऐसे हैं घरों में जो हैं, जैसे कि पुरानी साड़ियों के कुछ DIY करने के बाद ये पल्लू वगैरह बच जाते हैं, तो इनमें से भी हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो मैंने क्या बनाया है यहाँ पर मैं आपको अभी शो करती हूँ। ये एक लेस थी नेट की दुपट्टे की। दुपट्टा तो फट गया था, लेकिन ये जो लेस है ये काफ़ी अच्छी अब भी क्वालिटी में है। तो इस तरह की लेसेस से भी हम बना सकते हैं। चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। नीचे मैं लाइनिंग में लगाऊंगी इस तरह का एक शर्ट पीस का कपड़ा है, और पुराना कवर लिया है मैंने इसके मेज़रमेंट के लिए। तो इस हिसाब से ही कटिंग करने के बाद जो लेस है वो मैं यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप स्टिच कर दूँगी। इस तरह से इस फैब्रिक के ऊपर मुझे लेस कवर करते हुए चले जाना है और ये पूरा एक फैब्रिक बनकर तैयार हो जाएगा, एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक। नीचे मैंने लाइनिंग वाला कपड़ा ही यूज़ किया है और ऊपर बैक साइड में मैं इसे ही यूज़ करूँगी, और यहाँ पर मैं एक ज़िप अटैच करूँगी। इस बार जो मैंने कुशन कवर बनाया है वो ज़िप के साथ बनाया है। अभी तक मैं आपके साथ जितने भी कुशन कवर शेयर करती थी वो एनवलप वाले करती थी, जिसमें ज़िप वगैरह कुछ नहीं होता था। तो देखिए सिल लिया है मैंने इसे अच्छे से, और कुशन कवर पर भी लगाकर अब मैं आपको दिखाती हूँ। तो कितना बढ़िया एक लेस से एक एम्ब्रॉयडर्ड कुशन कवर बनकर तैयार है। तो ये बेकार की जो फैब्रिक पड़े रहते हैं, इनसे भी हम अपने घर में सजावट का सामान बनाकर पैसे भी बचा सकते हैं और अपना घर भी सजा सकते हैं। जब बाहर घूमने गई थी एक बार, तो ये एक स्लिंग बैग लेकर आई थी मैं वहाँ से। तो इस स्लिंग बैग के जो ये ऊपर फैब्रिक लगा हुआ था ये अभी भी अच्छा है। इसके पीछे जो फैब्रिक था, ये जो पॉकेट्स थी सब बेकार हो गई थी, तो मैंने निकाल दी हैं। और अब मैं इससे बनाने जा रही हूँ एक छोटा सा पाउच, यानी कि जो हम अपने पर्स में छोटे से पाउच रखते हैं ना, कॉइन्स वगैरह के लिए या किसी भी छुट्टे पैसे के लिए, उस टाइप के। तो इसको फ़ोल्ड किया है और इस तरह से इसके दोनों तरफ मैं ज़िप अटैच करने के बाद सिलाई लगा दूंगी। और देखिए ये बनकर तैयार है। इसे सीधा कर लेती हूँ। तो मैंने इतनी छोटी सी चीज़ को भी नहीं फेंका है, क्योंकि अपने घर में पड़ी रहने वाली हर चीज़ को आप किस नज़र से देख रहे हैं, आप उसमें से क्या अच्छी चीज़ ढूंढ कर बना सकते हैं, क्या अच्छी चीज़ निकाल सकते हैं उसमें से, ये सब बहुत ज़रूरी है। नहीं तो कोई भी सामान अगर यूज़फुल भी है तो आप फेंक भी सकते हैं उसे, अगर आपके अंदर उसमें अच्छी सी मतलब बढ़िया सी DIY करने की हुनर नहीं है। तो एक प्यारा सा छोटा सा पाउच बनकर तैयार है। इसे मैं अपने पर्स में अंदर डाल दूंगी, जिससे कि छोटे मोटे जो खुले पैसे होते हैं वो इसमें पड़े रहते हैं। और आप इसे मंदिर में भी रख सकते हैं, जहाँ पर बहुत सा लोग जो होते हैं वो पैसे निकालते हैं। हमारे घरों में कपड़ों की अलमीरा ज़रूरी नहीं हर वक्त व्यवस्थित रहे। कभी कभी हम ध्यान नहीं देते या काम बहुत ज़्यादा होता है, उससे अव्यवस्थित हो जाती है। घर में और मेंबर भी हैं, हो सकता है लापरवाही कर जाएं और जो अलमीरा है वो अच्छे से ऑर्गेनाइज ना हो। तो मैं आज अपनी कबर्ड में जो मेरे दुपट्टे वाला कॉर्नर है, यानी जो उसकी सेल्फ़ है, उसी को ऑर्गेनाइज़ करने जा रही हूँ। अच्छे से क्लीनिंग किया। यहाँ पे मैंने यूज़ किया है कॉलिन, क्योंकि ये एक ऐसा केमिकल है जो वाटर फॉर्म में होता है, लेकिन वुडन वगैरह की जो चीज़ें होती हैं उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाता। तो इसे मैंने कॉलिन से ही क्लीन किया है और जितने भी दुपट्टे थे सभी को बाहर निकाला और ऑर्गेनाइज़ किया है उन्हें मैंने 2 ऑर्गेनाइज़र में। जैसे जो कभी कभी अच्छे नए
कुर्तों के साथ हैं वो मैंने अलग रखे हैं, और जो डेली में यूज़ आने वाले हैं, डेली वियर कुर्तों के साथ हैं वो मैंने अलग रखे हैं। इससे कभी भी उन्हें लेते वक्त अनऑर्गेनाइज नहीं होंगे, फैलेंगे नहीं, और पता रहेगा कि किस ऑर्गेनाइज़र में कौन से दुपट्टे रखे हुए हैं। तो सभी को अच्छे से तय करते हुए इस तरह से मैं दोनों ऑर्गेनाइज़र में लगा रही हूँ। और कुछ ऐसे भी हैं दुपट्टे जो फेड हो चुके हैं, बेकार हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास जब किसी चीज़ की क्वांटिटी बढ़ जाती है ना, तो हम ध्यान ही देना बंद कर देते हैं कि इनमें कौन सी यूज़फुल है और कौन सी नहीं है। तो मेरे साथ भी इन दुपट्टों को लेकर यही थॉट हो रहा था, इसीलिए मुझे लगा कि इन्हें एक बार ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ। तो कुछ थे जिन्हें मैंने अलग रखा है, जैसे कि हम चिप्स वगैरह बनाते हैं, उनमें दुपट्टों की ज़रूरत होती है। कोई चीज़ें होती हैं किचन की जिन्हें धूप में सुखाना होता है, तो उसमें इस तरह के हल्के दुपट्टों की ज़रूरत होती है। तो देखिए, इसमें मैंने रखे हैं डेली के, और इसमें मैंने रखे हैं कभी कभी जो न्यूली कुर्ते होते हैं उनके साथ। तो दोनों ऑर्गेनाइज़ कर लिए हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।